जी, आपका क्या नाम है? प्रदीप जैन। प्रदीप जी, किस क्लास के बच्चा रहा आपका? और मेरी बेटी है दीक्षा जैन जी। 12th में है और उसके 91.4% उसके आए हैं। और इस रे क्लास की जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। फिरोज़ाबाद के इतिहास में रे क्लास ने इतने बच्चों को टॉप क्लास तक पहुंचाया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रे क्लास के मैनेजिंग डायरेक्टर को और यहाँ के टीचर को। यहाँ के 2 टीचर, एक जितेंद्र सर और एक तरुण सर, ये दोनों इतने कोऑपरेटिव टीचर हैं। इन किसी भी समस्या का बच्चों को, चाहे दिन में हो, शाम में हो, क्लास के बाहर हो, ये बच्चे की पूरी बात सुनते हैं और उस बच्चे को जब तक समझाते हैं जब तक बच्चे की समझ में नहीं आ जाए। ये रे क्लास का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ऐसी फैकल्टीज़ को अपने यहाँ रखा है जो बच्चों के भविष्य को बहुत बढ़िया और उज्जवल बनाने जा रहे हैं। के लिए ले जाते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अपनी काम में? जो मेरी परसेंटेज आई है, मैं उसका पूरा श्रेय मैं अपने माँ बाप और रे क्लासेस को देना चाहूँगा। मेरे को जैसे कोई दिक्कत होती थी कि मेरे को बैठने में कोई दिक्कत है तो बग्गा सर स्ट्रिक्ट एक्शन तभी लेते। मेरे को कोई टीचर का समझ ना आए, टीचर भी समझाते थे। अगर उनका न समझ आए तो बग्गा सर और भी नए टीचर से मेरे को मिलवा के मेरा जो भी डाउट है मेरे को सॉल्व करवाते थे। कि मतलब मेरे बिल्कुल फाइनल तक मेरे सारे डाउट क्लियर करवाने में बग्गा सर ने पूरी सहायता दी। बोर्ड के एग्ज़ाम के द्वारा भी उन्होंने वो दी थी कि हम आ सकते हैं और अपना सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं और फ़ोन से भी हम अपना कॉल करके सारे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। जी, आपका क्या नाम है? उज्जवल गुप्ता। आपका कोई शायद कोई बच्चा आपका था, आप लोग मंच पर गए थे। मेरा भतीजा है। भतीजा है, क्या मानती हैं? अच्छा, हाँ, जैसे मंच पर आप लोग गए थे, भतीजे के एक अच्छा सभी में थोड़ा सबको नज़र आ रहा है कि एक टॉप पोजीशन पर है। आप किस तरीके से मानती हैं? मैं तो हमेशा हर बच्चे के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूम माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। तो यानी कि अपने कर्म पर बस ध्यान देना चाहिए, फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये मेरा भतीजा है उन्नत, जो रे क्लासेस में 10वीं में टॉप किया है। लेकिन मैं आपको खुल के बता दूं कि मेरे घर में सभी आध्यात्मिक हैं और ये बच्चा जो मेरे भाई का बच्चा है वो तो बहुत ही अंदर से आध्यात्मिक है, बाहर से भले ही ना दिखाए। तो छोटे से इसने हमेशा से टॉप किया है अपनी क्लासेस में, जब भी रहा है बचपन से। तो इससे हमारी माताजी हैं वो पूछती थी कि कैसा लगता है, कैसे नंबर आएंगे बचपन से। तो हमेशा से ये कहता था कि इसको हमेशा ज़्यादा आकांक्षा नहीं होती थी, क्योंकि ये कहता था कि सभी बच्चे जो हैं वो समान हैं, ठीक है। अगर मैं टॉप करूँगा या मेरे अच्छे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बाकी के कम आएंगे, मेहनत सभी करते हैं तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा से एक संभाव रहा है। ये इसी चीज़ को हमारे यहाँ बढ़ावा दिया जाता है कि संभाव में रहते हुए कर्म करना चाहिए, ठीक है। और सभी कहीं ना कहीं सभी मेहनत करते हैं, सभी के अंदर एक कोई ना कोई एक टैलेंट होता है जो निकल के आता है। और मुझे ऑब्वियसली खुशी की बात होगी कि अगर भतीजा के अंदर, सबसे पहले मैं मार्क्स से ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये सोच के लिए मुझे बहुत खुशी है कि सभी लोग समान हैं। और ये बस जो हम रैंकिंग प्राप्त करते हैं वो एक भौतिक जगत में आगे के लिए, ताकि एक प्रेरणा स्वरूप लगे। अगर कोई टॉप करता है तो प्रेरणा स्वरूप आगे बढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन संभाव रहते हुए कर्म करना चाहिए। मैं तो इसी पे जोर देती हूँ। मुझे खुशी है कि इसकी भी सोच उसी तरीके की है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, आप भाई, मैं सबसे पहले रे क्लासेस को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ और अपने बग्गा जी को और छोटे बड़े बग्गा जी को। बड़े बग्गा जी हमारे क्लास किड्स कॉर्नर के हमारे साथी भी हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी रे क्लासेस और बग्गा जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके टीम वर्क जो मेहनत कर रही है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा बेटा आज 90+ के परसेंटेज से वो पास हुआ है और उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ और प्रभु से ही कृपा करना चाह रहा हूँ कि ऐसी तरह बग्गा जी की क्लास आगे बढ़ती रहे और यहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स अपने क्लास से निकलकर या बग्गा जी की रे क्लास से निकलकर और अच्छे स्थान पर जा सकें। इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए सभी का 2-3 लोग जरूर कर लीजिए, बड़ा हो जाए खबर है।